तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव। तो वो एंड मनीषा रानी बिग बॉस 17 के सेट्स में आने वाले हैं, जहां गाइस बताया जा रहा है कि वो गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हैं वीकेंड के वार एपिसोड में एंड उनका कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी होने वाला है। एंड इतना ही नहीं, एल्विश यादव अपने स्टोरी में ये शेयर करके दिखाया कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड में जिन पर्सनैलिटीज को सबसे ज्यादा लाइक्स मिला उसमें वो नंबर 6th पोजीशन में आए थे विद 48 मिलियन लाइक्स। तो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप मैच के बारे में। तो गाइस कल इंडिया ने फिर से श्रीलंका के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया एंड वो अपने इस वर्ल्ड कप कैंपेन के 7th कंसेक्यूटिव विन लिए। अब इतना भयंकर वे में उन्होंने श्रीलंका के ऊपर डोमिनेट किया कि वो ये मैच को 302 रन से जीते, जिसके वजह से वो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिए एंड दे रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट एवर वर्ल्ड कप विन। एंड या ऑफ कोर्स मोहम्मद शामी एक बार फिर से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए। ये वर्ल्ड कप उनका एकदम ड्रीम रन टाइप चल रहा है। तो कल जब उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल लिया उसके बाद ही बिकेम द लीडिंग विकेट टेकर इंडियन इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कोई भी इंडियन बॉलर उनसे ज्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली के बारे में। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि विराट कोहली ऑलरेडी 48 ओडीआई सेंचुरीज मार लिए हैं एंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज का 49। तो विराट कोहली रिकॉर्ड को बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हैं। एंड जब सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि विराट कोहली आपके रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं, तो इस पर वो जवाब देते हुए बोले कि ये 49 ओडीआई हंड्रेड्स वाला रिकॉर्ड मेरा नहीं है, ये इंडिया का रिकॉर्ड है। सो एज लॉन्ग इट स्टेज विद इंडिया आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो कल उनसे रिलेटेड एक बहुत ही फनी मोमेंट भी हुआ। बेसिकली एज आई सेड, इंडिया श्रीलंका के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से डोमिनेट किए। इंडिया को बहुत सारे अर्ली विकेट्स मिल गए थे। तो उसके बाद क्राउड के तरफ से रिक्वेस्ट आने लगा कि विराट कोहली को बॉलिंग दो। सब लोग ये चैंट्स करने लगे। तो विराट जब ये चैंट्स को सुने उनके तरफ से कैसा रिएक्शन आया आप खुद देख लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल एंड सारा तेंदुलकर के बारे में। तो सारा तेंदुलकर शुभमन गिल के ऊपर रिएक्ट की। जहां गाइस कल श्रीलंका वाले मैच में शुभमन गिल भी काफी बढ़िया बैटिंग किए। ही मेड 92। अनफॉर्चुनेटली वो अपना सेंचुरी मिस कर दिए। तो जैसे ही वो 92 में आउट हुए थे तब कैमरामैन का बदमाशी देखो यार, वो सीधे सारा तेंदुलकर के ऊपर फेस कर दिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हो शी वाज रियली डिसअपॉइंटेड, बट व्हेन ही वाज वॉकिंग बैक टू द पवेलियन तब सारा तेंदुलकर उठ के उनके लिए क्लैप की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो क्या थगेश एक आईपीएल प्लेयर रहे हुए हैं? वेल ऐसा मैं नहीं, अपेरेंटली गूगल में ऐसा दिखाया जा रहा था। एक फैन ने अपने स्टोरी में शेयर करके दिखाया कि महेश केशवाला इज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर जो कि मकम्मल, द थगेश शो एंड इंडियन प्रीमियर लीग में थे। तो इसको रीशेयर करते हुए थगेश रिएक्शन दिए अपना ये इमोजीज डाल के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के डंकी मूवी के बारे में। तो फाइनली डंकी मूवी का फर्स्ट टीजर आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिला इसको। एक दिन के अंदर 37+ मिलियन व्यूज हो चुके हैं इसमें। एंड इफ यू डोंट नो तो कल शाहरुख खान का बर्थडे भी था, तो वही स्पेशल सरप्राइज था ये फैंस के लिए, उनका टीजर। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान के हजारों फैंस उनके घर के बाहर गए थे उनको देखने के लिए एंड उनको बर्थडे विश करने के लिए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए शाहरुख खान बोले, इट्स अनबिलीवेबल कि आप में से इतने सारे लोग मेरे को लेट नाइट में विश करने आए थे। आई एम जस्ट अ मेयर एक्टर यार, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन द फैक्ट दैट आई कैन एंटरटेन यू अ बिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभी न्यू के बारे में। तो न्यू अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करके दिखाए कि उनके नाम से कुछ स्कैम्स चल रहा है। जहां गाइस वो एक अकाउंट दिखाए जिसमें 6900+ फॉलोअर्स थे एंड अपेरेंटली उस अकाउंट के थ्रू स्कैम किया जा रहा था। तो वो कही वन मोर फेक अकाउंट इन माय नेम स्कैमिंग पीपल फॉर क्रिप्टो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यो-यो हनी सिंह के बारे में। तो यो-यो हनी सिंह का नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है उन्होंने रिवील करके बताया कि उनका नेक्स्ट सॉन्ग 15 नवंबर को आने वाला है जिसका नाम होगा डीट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन के बारे में। तो एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन ने एक एआई ऐप के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। जहां गाइस एआई टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा बढ़ रहा है आप लोगों को पता ही होगा। किसी का भी फेस कहीं भी रिप्लेस हो जाता है, वॉइस चल जाता है। तो अपेरेंटली एक एआई ऐप ने ऐसा ही किया, स्कारलेट जोहानसन का वो फेस एंड वॉइस यूज कर लिए अपना ऐप का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। तो ऑफ कोर्स यार ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट बनाना बिल्कुल भी लीगल नहीं है, वरना सब लोग कर लेते कोई भी एक्टर का यूज करके। तो इसीलिए उनके टीम के तरफ से एक लीगल एक्शन ले लिया गया है। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वितिन सिन्हा ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ऑरेंज
जियो ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अरी सुदान वाईटी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली A2 मोटिवेशन बाय अरविंद अरोड़ा ने कंप्लीट कर चुके हैं 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीमर XQC के बारे में। तो XQC को एक इनसेंसिटिव रिप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। जहां गाइस बेसिकली XQC अपने स्ट्रीम में क्लिप्स वगैरह के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे एंड एक पर्टिकुलर क्लिप था जहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक किया जा रहा था गाजा के टावर के ऊपर। तो वो अपने इस क्लिप को अपलोड किए थे एंड मोनेटाइज किए थे। तो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप ऐसे अटैक वाले वीडियोस कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, उसके थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो। तो उस हेट ट्वीट के नीचे XQC ने क्या किया, वो अपना ये वाला फोटो पोस्ट कर दिए शोइंग कि वो मस्त पैसा कमा रहे हैं। तो इस रिप्लाई की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले $2.25 मिलियन मिस्टेक के बारे में। जहां गाइस केसा इन लोगन पॉल की ड्रिंक कंपनी प्राइम को तो आप जानते ही होंगे। अपेरेंटली उनके तरफ से गलती से $2.25 मिलियन का फ्री में प्रोडक्ट शिप हो गया। इससे रिलेटेड ये वाला पोस्ट वायरल जा रहा है एंड इस बंदे ने कहा कि अपेरेंटली उनके तरफ से एक नया कूपन कोड आया था बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, बट गलती से कुछ ग्लिच की वजह से शायद चेकआउट में 100% फ्री दिखाने लगा था प्रोडक्ट्स, चाहे आप जितने भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। तो इसी की वजह से लाखों प्रोडक्ट्स फ्री में ऑर्डर हो गए एंड $2.25 मिलियन का प्रोडक्ट शिप हो गया। सो याद चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।